सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। विश्व युग में आरोग्य इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हमारे स्टूडियो में फिर एक बार भूतपूर्व भाभा वैज्ञानिक डॉक्टर आर.एन. वर्मा जी और डॉक्टर संजीव मिश्र जी हमारे बीच में हैं। कैंसर के इस दूसरे एपिसोड में आज हम बात करेंगे इसी रोग के बारे में कि इसी पर प्रकाश डालेंगे आर.एन. वर्मा जी और संजीव मिश्र जी। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, दर्शकों को ये बताएं कि कैंसर होने में क्या मनोस्थिति का भी कोई प्रभाव पड़ता है? क्या क्या चीज़ें होती हैं मनोस्थिति से? क्योंकि पहले बताया गया है कि कैंसर किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से नहीं होता है, तो उसके लिए अन्य कारण होगा कुछ अदर देन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। उसमें मुख्य आता उभर कर खेत में डाले जाने वाले जहर, जो डॉक्टर संजीव मिश्रा जी जिसके बारे में बताएंगे। और दूसरी स्थिति आती है मानसिक स्थिति। मानसिक स्थिति या मनस्थिति या इमोशंस या विकार, इनका बहुत बड़ा प्रभाव है। खास करके पेट के कैंसर के बारे में अगर मैं बोलूं, तो पेट का कैंसर द्वेष रखने से, दूसरे की प्रोग्रेस से जलते रहने से, जो चीज़ पसंद नहीं है उसे भी करना है मन के इच्छा के विरुद्ध कुढ़ते रहने से, ऐसे केसेस मैंने बहुत सारे देखे। खास करके उनमें महिलाएं हैं। महिलाएं प्रतिकार नहीं कर सकती, उनको फ्रीडम नहीं दी गई है पूरी, तो वो जलती रहती, कुढ़ती रहती, मन के खिलाफ उनको काम करना पड़ता है। ऐसे में शुरू में उनके पेट में एसिड होता है, वो एसिडिटी ठीक करते हैं या ना करते हैं, उसके आगे वो पेप्टिक अल्सर बन जाता है और कालांतर में पेट का कैंसर, वो इसोफेजियल कैंसर हो, ड्यूडेनल हो, उसके रूप में परिवर्तित हो जाता है। दूसरी मनस्थिति की बात अगर हम करें, जो पुरुषों में अधिकतर पाई जाती, वो है क्रोध। क्रोध करने से शुरुआत में तो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और उसके आगे के जो चेंज हैं, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, पैरालिसिस, वो तो सब होते ही होते हैं। लेकिन क्रोध करने से भी अनेक प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, अनेक जगहों के कैंसर हो सकते हैं, जो पुरुषों में अधिक प्रबल है। तीसरा है बात बात पे दवाइयाँ खाने वाले लोग। जैसे पहले के लोग अगर सर्दी खांसी हो जाए तो वो लोग घरेलू नुस्खा देके सर्दी खांसी को काढ़ा बना करके बच्चे को बडिंग स्टेज में ही बीमारी ख़त्म कर देते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल बात बात पे औषधियाँ, दवाइयाँ खाई जाती हैं। बच्चे को सर्दी हो गई जरा सी, तो हाँ, वो गर्म भी होती हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ता है कि अगर सर्दी खांसी हो गई, उसे आपने दबा दिया, माने एबॉर्ट कर दिया। एबॉर्ट करने के लिए आपको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, बुखार उतरने वाली दवा देनी पड़ेगी, कफ सिरप देना पड़ेगा, और बार बार ऐसे आप खिलाते रहोगे छोटे बच्चे को, तो उसकी मामूली सी सर्दी खांसी एक निमोनिया में कन्वर्ट हो सकती है या अस्थमा में कन्वर्ट हो सकती है। एंड में बड़प्पन में जाकर के वो लंग कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। इसीलिए वर्मा जी कहा भी जाता है कि जब भी खांसी या बुखार हो तो उसमें हमें एटलीस्ट एक दिन का हमें देखना चाहिए, बच्चों को कोई दवाई नहीं देनी चाहिए या किसी को भी, ताकि वो अपने आप बॉडी जो रिकवर कर सके, तो उसको बॉडी से रिकवर करना चाहिए। बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, हम लोगों ने अपने जीवन में यही अमल में लाया है, इसीलिए आज 77 की उम्र में आज तक कोई बीमारी नहीं है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। जो आर.एन. वर्मा जी हैं, अभी 77 यानी 77 ईयर्स ओल्ड हैं और पिछले 50 सालों से उन्होंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली है किसी भी रोग के लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जो इनके हिसाब से जो दिनचर्या का पालन करेगा वो हमेशा ही स्वस्थ बना रहेगा। इनको बहुत क्लोजली मैंने देखा है, मैं हमेशा साथ रहता हूँ, तो मैंने कई बार देखा कि ये बीमार पड़ते हैं। बीमारी आई तो उस बीमारी से लड़ने का इनका सबसे अच्छा तरीका है कि लंघन करो, जिसके हम बार बार बात करते हैं कि भोजन बंद। बुखार और खांसी में सबसे बड़े दवाई है लंघन करिए। लंघन से क्या होगा, शरीर को उपवास से वो बुखार और खांसी बहुत तेज़ी से नीचे जाता है। अगर उसको भोजन दे के पोषित किया जाए तो वो फिर आगे कंटिन्यू करता है। अगर उसको भोजन ना दिया जाए तो वो बड़ी तेज़ी से ख़त्म होता है। तीसरा था पॉइंट कि कई लोग बार बार आजकल जरा सी बात पे दवाई खाते हैं, उसी से हमारा डिस्कशन आगे बढ़ा था।
तो ये बार बार दवा खाने वालों का एंड लीवर कैंसर और किडनी कैंसर में होता है। चलिए बात करते हैं, ये तो आपने बताया ये, तो मैं डॉक्टर संजीव मिश्रा जी से पूछना चाहता हूँ कि ये कैंसर है, इसके शुरुआती लक्षण क्या क्या होते हैं जो आदमी पकड़ सकता हो कि भाई शुरुआती लक्षण क्या क्या है जिससे पता लगेगा कि हमें कैंसर है। जी विपिन जी, कैंसर की समस्या ये है कि ये बहुत आखिरी स्टेज पे जाके पता चलता है। लोग दूसरी बीमारियों में ग्रसित होते हैं और उन बीमारियों को लास्ट में जाके पता चलता है कि कैंसर था और हम किसी और बीमारी की ट्रीटमेंट कर रहे थे। सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारे को अगर तेज़ भूख लगती है, नींद भी हम ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन फिर भी शरीर थका थका लग रहा है, तो ये एक बहुत बड़े कारणों में दिखता है कि भूख भी अच्छी थी, भोजन भी किया और शरीर थका थका है, नींद भी ले रहे हैं लेकिन हमारी थकान सी नहीं जा रही है। उसके अलावा जैसे सर दर्द रहा तो कई बार सर दर्द, कई तरह की दवाई ली हमने, तब भी सर दर्द हमारा ख़त्म नहीं हो रहा होता। खांसी हो जाए, खांसियों के लिए हमने 50 दवाइयाँ चेंज करके देख ली और खांसी हमारी नहीं जा रही है। इस तरह से अगर देखा जाए, हार्ट का बहुत तेज़ी से धड़कना और तेज़ भूख लगना, उच्च रक्तचाप रहना, ये भी उन सारे लक्षण, हाई ब्लड प्रेशर, तो इन सब बीमारियों के इलाज करने के लिए हम दवाइयाँ खाते रहते हैं। लेकिन जब हम इसका टेस्ट कराते कराते स्टेज 4 का कैंसर में पहुंच जाते हैं, पता चलता है, तो वो जो स्टेज 4 का कैंसर हमें तब पता चलता है, हम दवाई से इलाज करते रहे और हमारे को रिजल्ट नहीं मिल रहा था उनका। तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखें, अपने आप को इन सब चीज़ों में ना पड़ने दें और उपवास, भोजन, पेस्टिसाइड के बने भोजन ना लें, इन सबसे अपने आप को दूर रखें। वर्मा जी भी थोड़ा कहना क्या है कि कितने स्टेज तक कैंसर डिटेक्ट ही नहीं होता है? बहुत हद तक हमने ये अभी तक ये देखा है कि 3rd स्टेज और 4th स्टेज पे ही जाके पता चलता है। हाँ, बहुत कम केस देखे गए हैं जिसमें पहले और दूसरे स्टेज पे पता चलता है, जो कि क्योरेबल भी है, वो हर पद्धति के द्वारा क्योरेबल है। लेकिन 3rd 4th स्टेज के बाद चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, लोगों को परेशानियाँ बढ़ चुकी होती हैं और ये क्योरेबल थोड़ा कम होती हैं, लेकिन फिर भी हम इस पर काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर RN वर्मा जी ने 14 साल यानी अपनी ज़िंदगी के 14 वर्ष कैंसर पर रिसर्च किया है। तो मैं उसी रिसर्च के तहत डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि ये जो सर्जरी और कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले सर्जरी, जैसे कैंसर हुआ और कोई ऐसे भाग में हुआ कि जिसे काट सकते हैं, तो पहला अप्रोच रहता है सर्जरी करके वो भाग को निकाल दो। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि सर्जरी करके हम एक एक सेल जो कैंसरस है उसको निकाल दें और एक सेल भी एक बीज की तरह पेड़ बन जाता है। तो ये है सर्जरी की लिमिटेशन। दूसरी बात, सर्जरी के बाद हमको अक्सर दवाइयाँ देनी पड़ती, वो दवाइयाँ घाव भरे इस वजह से मुख्यतः होती, वो सारी की सारी दवाइयाँ एसिड पैदा करती। कैंसर हुआ था ब्लड में एसिडिटी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एसिडिटी और कोशिकाओं में एसिडिटी के कारण, और हमने सर्जरी की और सर्जरी के बाद जो दवाई खाई वो फिर एसिडिटी बना देती हैं, तो ले दे के स्थिति तो वही की वही रह जाती है। दूसरा, अगर कीमोथेरापी के बारे में बोलें तो कीमोथेरापी के एजेंट्स वो भी केमिकल्स हैं और वो केमिकल्स भी बहुत एसिडिटी बढ़ाते हैं। कीमो के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको कवर करने के लिए और मेडिसिन दी जाती, वो भी एसिडिटी बढ़ाती। तो ले दे के उसकी भी सिचुएशन लगभग एक जैसी रहती। और अंत में रहा रेडिएशन हर जगह नहीं दिया जा सकता, लेकिन रेडिएशन थेरापी के भी साइड इफ़ेक्ट्स होने के कारण जो दवा लेनी पड़ती वो भी एसिडिटी निर्माण करती। तो इस वजह से इन तीनों के सहारे परमानेंटली हर प्रकार के कैंसर को निकालना संभव नहीं है। हाँ, आपने जैसे बताया कि संभव नहीं है, बाकी बहुत कुछ है। तीसरे एपिसोड में कैंसर के हम बात करेंगे, इसके लक्षण की, इसके लिए क्या उपाय होने चाहिए, इससे कैसे बचा जाए। तब तक के लिए अगला एपिसोड हमारा देखना न भूले, कैंसर का विशेष एपिसोड। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सदालन फैब्रिक मुंबई एवं स्वर्णश्री गोल्ड एंड डायमंड्स विजयवाड़ा।